धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फिलिप्पी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 21 पद। फिलिप्पी 3रा अध्याय उसका 21 पद और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिसको मिलता है जल्दी से पढ़ेंगे। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह के रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आइए आज की वचन के पढ़े जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु आपने संगति में होने की हम सबको सौभाग्य मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की छोटी सी वचन के भाग के पढ़े जाने में आप हम हरेकों को बड़ी आशीष करें। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के सारे तीर्थ भाई बहनों को जो अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर तेरी संगति में अपने समय को बिता रहे हैं। प्रभु सबको हम तेरा हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने, बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज का सुबह प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हम सबको जीवन दिया ताकि हम उसकी संगति में एकत्रित होने पाए। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ सारे सेवा करने वाले सारे भाई बहनों को और हमारे आज के शो लीडर भाई संजीत के द्वारा जबकि उनकी तबीयत अच्छा नहीं होने के बावजूद भी प्रभु के
वेदी में होकर के प्रभु की महिमा के गीतों को उन्होंने गाया है। हालेलुया। और प्रभु हम जानते हैं कि गीत हम लोग गाते हैं कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। और आज के सुबह उसने आराधना किया है और प्रभु ने उसके बदले उस छुटकारा को प्रदान किया है। क्या आप आनंदित हैं? सो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज का सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन से 2 जगह से हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा बात को पौलुस के माध्यम से हम लोग इस बात को पढ़ पा रहे हैं कि पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया। जिसके द्वारा वो अपने वश में सब चीज़ों को कर सकता है, सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। हमें वैसा मानो लग रहा है हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा शरीर इतना दिनहीन शरीर, इतनी दुर्बलता शरीर। हालेलुया। मानो ऐसा लग रहा है पता नहीं कि क्या हम उस राज के अधिकारी हो पाएंगे। हमारे अंदर कोई पावर नहीं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम इतने दिनहीन देह, लेकिन धन्यवाद हो पौलुस कहता है हमारा वो दिनहीन देह को बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आनंदित है कि हमारा दिनहीन देह को बदल देगा। हालेलुया। और उसने बदला है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह का लाजवाब युग है। हालेलुया। वो खूंखार साउल का जीवन बदल सकता है। हालेलुया। और उसका इतनी खतरनाक जीवन बदल सकता है, इतने पाप में जीवन जीने वाले साउल का जीवन बदल सकता है। हालेलुया। ओ सारी प्रेतों का जीवन बदल सकता है। वही पौलुस कह रहा है, वही साउल कह रहा है कि वो हमारा दिनहीन देह को बदल देगा। हालेलुया। और बदल करके अपनी देह की जैसा, अपने स्वरूप की जैसा, अपनी समानता की जैसा बना देगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना में बने रहें, हम संगति में बने रहें। अब मेरे प्रिय भाई बहन उसके वचन पे बने रहें, क्योंकि एक दिन आएगा, एक निश्चित समय आएगा, हमारा शरीर की, हमारा जीवन का पूर्ण बदलाव हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसके चेले लोग और उसके साथ में बने रहे, उसके साथ में लगे रहे, यहाँ तक कि पतरस सवाल भी करता रहा, हे प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे साथ हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा, हमारी क्या होगी, अब कैसा हमारा समय होगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि उसका इस सोच विचार को, ऐसा सोचने वाला मन को और सारी चीज़ों को उसने बदल दिया पेंतीकोस्त के दिन। हालेलुया। सारी चीज़ों को उसने बदल दिया और एक स्वर्गीय राज की व्यक्ति बना दिया, यहाँ तक कि स्वर्ग राज की मालिक बना दिया। स्वर्ग राज की सारी चाबी उन्हीं के हाथों में दे दिया गया। वो दिन ही में उस दिन सोच रहा था मुझको क्या मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु तेरे साथ होने से, तेरे पीछे मैं हो लिया हूँ, अपने नाव, अपने बिजनेस छोड़ करके, अपने जाल रोटी छोड़ करके मैं तेरे पीछे हो ली हूँ, मुझको क्या मिलेगा, मुझे क्या होगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन प्रभु ने एक दिन उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह यहाँ पर है, आपके दिनहीन देहों को बदलने के लिए। हालेलुया। और मानो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारे विश्वास को हम क्या बरकरार रख पाएंगे, क्या हम उस वचन के अनुसार हो पाएंगे। आज हमारे सोच चलने का, आज रहने का, सारी विचारधाराएं अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है शून्य के जैसा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आइए फिर आगे यूहन्ना कहता है, प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। इतना जानते हैं, कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। हालेलुया। पर हम बाइबल कहते हैं हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, हालेलुया, तो हम भी उसके समान होंगे। हमें हालेलुया। बस इतना विश्वास है कि जब भी वो प्रकट आएगा, जिस दिन भी उसकी आग आएगी, जिस दिन वो इसकी आना होगा,
जिस दिन रेप्चर होगी हम भी क्या होंगे, उसके समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जीवन ऐसा है जैसा दिनहीन जीवन है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम एलिया था, उसने कहा मैं भी तुम्हारे समान दिनहीन जन हूँ। हालेलुया। लेकिन दिनहीन की प्रार्थना 3.5 साल तक आकाश की वर्षा रोक सकता है। हालेलुया, आमीन। आप हो सके कि ऐसा आपको मालूम पड़ रहा है मैं इतना दिन हूँ, मैं सब में कमजोर हूँ। हालेलुया। लेकिन खुदा आपको बदलने जा रहा है। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 53 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थी 15 का 53, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दें अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दें अमरता को पहन ले। हालेलुया, हमें ये मरणहार दें है, ये मरणहार दें को लेकर के भी हम बैठे हुए हैं। इस मरणहार दें ये मरणहार देह के अंदर में मुसीबत आती है, इस मरणहार देह के अंदर में बीमारी होती है, मरणहार देह के अंदर में समस्या आती है, परिस्थिति आती है। हालेलुया। लेकिन एक इस मरणहार देह जब मरेगा, एक अमरता देह आएगी जिसमें कोई मौत नहीं आएगा, जिसमें कोई दुख नहीं होगी, जिसमें कोई परिस्थिति नहीं आएगा। हालेलुया। और उस देह को हम पहनने जा रहे हैं। हालेलुया, हमें। और ये कैसे ये देह का परिवर्तन होगा? नबी कहता है जैसे गेहूं का बीज को जमीन पे डाल देते हैं, गेहूं का बीज मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, एक नई रूपांतर होता है और एक नए पौधे की वृद्धांत होती है। हालेलुया। इस प्रकार आपका ये मरणहार देह खत्म हो जाएगा, लेकिन एक रूपांतरण देह तैयार होगी। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। आइए हम लोग संदेश के अंदर जाएं। शीर्षक बहुत सारे बातों के और संदेश का नाम है उसकी सुनो। हालेलुया। संदेश के नाम है उसकी सुनो। हालेलुया। आज हमारे नहीं, आज किसी का भी नहीं, लेकिन उसकी सुनो। हालेलुया। किसकी? जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसकी सुनो। उस संदेश के अंदर में उसकी आवाज सुनो नामक संदेश है। उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज सुनो। उसके अंदर में हम यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने कहा था अभी यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। अभी यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। अभी हम कहाँ हैं? दिनहीन देह में। हालेलुया। कौन सी देह में है? दिनहीन देह। ये दिनहीन देह आज है, कल बीमार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज है, आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाता है, फिर परसों चंगाई पा लेता है। हालेलुया। क्यों? इसके अंदर में मुसीबत आते जाते रहता है। क्यों? इसके अंदर परीक्षाएं आते जाते रहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है दिनहीन देह है। हालेलुया। लेकिन इस दिनहीन देह एक दिन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हालेलुया। दिनहीन देह बदल जाएगा। और यूहन्ना के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, यूहन्ना की किताब के अंदर में पौलुस यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, हालांकि दिनहीन देह हैं। हालेलुया। हालांकि हम दिनहीन हैं, लेकिन अभी हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, हालेलुया, आज हो या कल या कभी तो होगा। हालेलुया। कभी तो होगा। आमीन। लेकिन हम बस इतना जानते हैं, हम इतना विश्वास करते हैं इस दिनहीन देह के अंदर में रह करके। हालेलुया। तो वो प्रकट होगा। हालेलुया। एक न एक दिन उसके प्रकटीकरण होएगी, एक न एक दिन उसकी आना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान होंगे। हालेलुया।
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन, हालेलुया। आइए नबी के संदेश क्या कह रहा है। नबी के संदेश कहता है कि हमारे पास उसकी महिमामय देह के जैसा ही एक देह होगी, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और ये झुर्रियां भरे हाथ तथा विघटित रेशें उर्तक धूमिल होकर के ऐसे जो ऐसी जवानी में विलीन हो जाएंगे। आप जो बुजुर्ग स्त्रियां और पुरुष हैं, याद रखें आपका बुढ़ापा मानवीय गिरावट की एक निशानी है, परंतु पुनरुत्थान में पाप की कोई निशान नहीं होगी। हालेलुया। ये मुरझाना, ये शरीर का ढलते चले जाना, ये बाल की पकना, हालेलुया, ये झुर्रियां पड़ना, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की दास कहता है ये क्या है? बुढ़ापा का मानवीय गिरावट की एक निशानी है, परंतु पुनरुत्थान में पाप की कोई निशानी नहीं होगी। हालेलुया। ये बाल पाकना, ये झुर्रियां पड़ना, ये बुढ़ापा आना, ये सब क्या है? एक पाप की निशानी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम पाप से कोई बचे नहीं हैं। ये सारी की सारी क्या है? एक गुनाह का निशानियां है, क्योंकि हवा ने गुनाह किया, हवा ने पाप की, जिसकी निशानियां है कि उम्र दिन प्रतिदिन हमारी कम होती चली जा रही है। हालेलुया, आमीन। और ये देह क्या हो रहा है? झुर्रियां पड़ जा रहे हैं इस देह में। इस देह के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन बुढ़ापे आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं ये गिरावट दिखा रहा है, और ये गिरावट तब से आई जब से हवा ने उसने गुनाह की और उस वर्जित फलों को उसने खाई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है ये सारी गिरावट की निशानियां हैं, परंतु पुनरुत्थान में पाप की कोई निशानी नहीं होगी। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद कोई पाप की कोई निशानी नहीं होगी, कोई गिरावट नहीं आएगा जीवन के अंदर में, कोई गिरावट नहीं आएगा। हालेलुया। कोई झुर्रियां नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं होगा। हालेलुया। आगे देखिए परमेश्वर की दास कहता है होएगी, मगर परमेश्वर ने आपको वैसा क्यों बनाया था? ताकि वो आपको किसी निश्चित उम्र पर लेकर के आए। जब आप लगभग 22 या 23 वर्ष की उम्र पर थे, तो आप अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर थे। आप खा रहे थे और आप खा रहे थे और आप और भी ज़्यादा बलवान और तंदुरुस्त होते चले जा रहे थे, और आप क्या ही ताकतवर दिखाई देने वाला इंसान थे। उसके बाद आप पर झुर्रियां पड़ने लगी। हालेलुया। देखिए मृत्यु आपके अंदर बैठ गई थी, परंतु पुनरुत्थान में समस्त बुढ़ापे को मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान में नबी कहता है कि समस्त तुम्हारा बुढ़ापा, समस्त तुम्हारी झुर्रियां पड़नी, समस्त मौत, समस्त बीमारी, सबको खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। समस्त बुढ़ापों को मिटा दिया जाएगा। मैं यहाँ पर बुजुर्ग प्रचारक और उनकी पत्नी को देखता हूँ। मेरा अनुमान है कि वे अपनी 80 वाली उम्र में है। वे भाई कीड और बहन कीड हैं, और वे तब से प्रचार कर रहे हैं जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। हालेलुया। और अब तो मैं खुद भी बूढ़ा हो गया हूँ। भाई बहन कह रहे हैं अब मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये भाई और ये बहन तब से प्रचार कर रहे हैं जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। हालेलुया। और मैं यहाँ पर उस बुजुर्ग दंपत्ति को देखता हूँ जो यहाँ पर बड़े ही शांत भाव से बैठा हुआ है, और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि वे पुनरुत्थान में कैसी दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन प्रचार कर रहे हैं, और भाई बहन कह रहे हैं मैं उनको जानता हूँ, और भाई बीट को जानता हूँ, उसकी पत्नी बीट को मैं जानता हूँ, और जबकि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। वे लोग तब से खुदा का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज की सभा में वो यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ी बुजुर्गता की हालत में। हालेलुया, आमीन। बड़ी बुजुर्गता की हालत में बैठे हुए हैं, लेकिन भाई बहन कहता है कि वो पुनरुत्थान में भाई बहन मैं सोच रहा हूँ कि वो पुनरुत्थान में कैसे दिखाई देंगे। हालेलुया। वे पुरानी झुर्रियां और खालिद से कपकपाते हाथ और सफेद हो गए बाल धूमिल होकर के जवानी के वैभव में विलीन हो जाएंगे। परमेश्वर की सेवा करने का सचमुच में प्रतिफल प्राप्त होता है। हालेलुया, आमीन।
परमेश्वर के दास कहते हैं ये भाई और बहन प्रभु की सेवकाई में कितने लंबे उम्र से प्रभु की सेवकाई में हैं और आज इनके बाल पक चुकी है, सारी झुर्रियां पड़ गई है, फिर भी प्रभु की सेवकाई में है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का सेवा करना एक दिन उसकी सेवकाई का प्रतिफल दिखाई देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस सेवा की प्रतिफल दिखाई देगा जो इन्होंने अपने जवान से लेकर के बुढ़ापे तक इन्होंने यीशु मसीह का खुदावंद की सेवा किया है। हालेलुया। और उसके प्रतिफल क्या होगा कि ये पुनरुत्थान में आएंगे और ये 22 और 23 साल के जवान होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 22 और 23 साल के जवान होंगे और इसकी प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। और ये अपने प्रतिफल प्राप्त होता है, हकीकत में उसका प्रतिफल मिलता है। किसी दिन हम उसका दर्शन करेंगे। हालेलुया। किसी दिन एक बार हम उसका फिर क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। मुझे हैरानी है भाई बहन, मुझे हैरानी है कि क्या रोजेल ग्रिफिथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उससे चाहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ कहती। उसको शराब पीने का लत लगी हुई थी जब वो वर्षों पहले वो यहीं पर चंगी हुई थी। हालेलुया। और वो हो सकता है कि वो इस बात से किसी और उस शराबी की सहायता हो। नबी कह रहा है कि मैं भाई है जिसको यहाँ पर खड़ा करना चाहूँगा, जिसका नाम रोजेला और उसकी सिस्टर गिरमित है। हालेलुया। मैं उसको खड़ा करके दिखाना चाहूँगा। एक दिन वो शराबी थे। हालेलुया। अब मैं इसलिए नबी का मैं खड़ा कर रहा हूँ कि कोई शराबी का जीवन बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। शराबी की सहायता हो जाए। यहाँ पर मौजूद है। यह सच है कि उसे सुबह ही घर वापस जाना था। वो एक आश्चर्यजनक मामला था। गत रात्रि मैंने सोचा था कि मैं उससे कुछ बोलने के लिए कहूँ। मैं ऐसा करता हूँ यदि मुझे यह मालूम होता कि वो इस सुबह जा रही है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपकी आराधनालय के लोग सुने। हालेलुया। आराधनालय के लोग से बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहूँ और आराधना के लोग सुने। आज का शीर्षक है उसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी सुनो। हालेलुया। अब आप क्या इस सुबह यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका जल में बपतिस्मा होना है? आइए हम देखें। 1 2 3 4 5 हालेलुया 6 यहाँ पर लगभग 6 या 7 लोग हैं जिनका बपतिस्मा होना है। आमीन। और ये संडे स्कूल के इस पाठ के बाद बपतिस्मा वाली सभा हुएगी। अब हमारी बहन और लोंड और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे से संडे स्कूल का कक्ष ले लिया गया है और हम बस करेंगे बहन और लोंड। यदि आप इसमें इजाज़त दें तो हम इसे अगले दिन के लिए स्थापित कर देंगे, क्योंकि हमारे पास संडे स्कूल के लिए कमरा नहीं होगा। हालेलुया। और मैं यहाँ पर कुछ मिनटों में छोटे बच्चों के लिए वचन का कोई लेख पढ़ूंगा और इससे उन्हें कोई ऐसी बात मिलेगी जिस पर वे भी विचार मनन करें। और इसके बाद अगले रविवार से आपकी संडे स्कूल वाली नियमित सभाएं चालू होएगी। हालेलुया। नबी कह रहा है कि संडे स्कूल भी नियमित रूप से आने वाली संडे को चालू होएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग भी ऐसा करेंगे कि जो संडे स्कूल पिछले दिन चल रहा था तो हम लोग भी संडे स्कूल को चालू करेंगे। हालेलुया। तो ध्यान देंगे, यहाँ की जो आराधना होएगी 10:30 बजे यहाँ की शुरू होएगी, लेकिन आप जल्दी कराएं तो आधा घंटा कम से कम बच्चों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, संडे स्कूल लेंगे। हालेलुया। तो इसमें हमारे कुछ भाई बहन सहयोग करेंगे ताकि जिस तरह पिछले दिन आप जो है सहयोग कर रहे थे बच्चों के लिए कुछ वचन की रेफरेंस दे रहे थे ताकि बच्चे आने वाले समय में उसे याद करके आएँ। हालेलुया, हालेलुया। और हम झारखंड में भी सोच रहे हैं करेंगे। हालेलुया। और झारखंड में होगी पहले आराधना होगा, आराधना के बाद 1 घंटा या आधा घंटा जो वहाँ रहेंगे वे लोग बच्चों की संडे स्कूल। हालेलुया। और वहाँ पे 7:30 बजे चालू होता है और हम लोग वहाँ पे जो है 9 बजे आराधना खत्म हो जाती है। हालेलुया। और यहाँ जो है थोड़ा सा लेट करेंगे, 10:30 बजे आप लोग यहाँ की शुरू करेंगे, मतलब अंदर आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो सही हो पाएगा। और आप संडे स्कूल होगे तो निमित्त जो है आप 10 बजे यहाँ पर आएंगे। 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक या
पौने मतलब साढ़े मतलब एक अगर आधा घंटा से अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कुछ जल्दी आना पड़ेगा। हालेलुया। तो कोशिश करेंगे कि जिनके बच्चे हैं कम से कम वे पहले आएंगे, वो अपने बच्चों को लेकर के आप जो है 9:30 बजे तक अगर आ जाएं तो अच्छा भी रहेगा, ताकि बच्चे लोग और कुछ गाना और वचन की सीख पाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह जो है आने वाले दिनों में आप ध्यान देंगे, क्योंकि नबी भी अपने चर्च के अंदर में संडे स्कूल की शुरुआत करता है। बच्चों के लिए भी संडे स्कूल जरूरी है। हालेलुया। और ज़रूरी है कि उनके अनुसार उनको वचन की हम लोग रेफरेंस देंगे, ताकि आने वाले दिनों में हर एक समय वचन को याद कर पाएँ। हालेलुया। और बच्चों के साथ भी छोटी छोटी गाना भी होगी, उनको गाना गाने के लिए उत्साहित करेंगे। हालेलुया। और गाना भी गवाएंगे। हालेलुया। बड़ों की बड़ों जैसा और छोटों की छोटों जैसा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में जिसके पास बच्चे हैं आप 9:30 बजे आ जाएं, और 9:30 बजे अब आप पहुँचेंगे तो 10 मिनट इधर उधर करते, और इसके बाद आप जो है 9:30 बजे के 10-5 मिनट के बाद आप लोग संडे स्कूल बैठ जाएंगे, और संडे स्कूल 10:30 बजे तक चलेगी, और 10:30 बजे के बाद बड़े लोगों के इधर मीटिंग होगा। हालेलुया। बड़े लोग अंदर आएंगे, और इसके बाद हम लोग को बड़े लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे 10 मिनट आसपास। हालेलुया। इसके बाद सोमंदर भाई आगे आएंगे। सोमंदर भाई तो आइए, परमेश्वर की दास यहाँ पर कहता है कि अब हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक और बात है जो मैं इस सुबह कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे इसे करने के लिए मना किया था, लेकिन कैसे न कैसे उन्होंने इसे किया। यह दान का लिया जाना था, यह एक दान था जो कल रात मेरे पास पहुंचाया गया था। देखिए, मैंने उनसे ऐसा करने के लिए मना किया था, परंतु फिर भी कैसे न कैसे उन्होंने ऐसा किया। भाई ब्रनम के पास कुछ दान पहुंचता है, लेकिन दान के विषय में भाई ब्रनम ने मना किया था। हालेलुया। मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला था जब तक कि बिली ने मुझे नहीं बताया था कि मेरा भाई डोग इसे लेकर के उसके पास उसके घर पहुंचा था। हालेलुया। और बहुत सारे बातों को नबी यहाँ पर बताता है, पर आइए हम लोग संदेश की ओर जाएंगे। हालेलुया। हमें संदेश की ओर जाएंगे, और आज की जो शीर्षक है, शीर्षक याद रखिएगा, उसको सुनो। हालेलुया। उसका क्या करो? सुनो। संदेश है। और आइए, परमेश्वर की दास करता है, प्रिय परमेश्वर, जैसा कि हम आज रात आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं और हमें अपने दुर्बल छीन ढच्चे का एहसास है। हालेलुया। आज के परमेश्वर की दास कहता है, आज के रात या हम लोग आज के सुबह में यहाँ पर आज क्या हम उपस्थित हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपने आप को अगर हम लोग देखें, अपने जीवन को देखें, तो जीवन ऐसा लग रहा है मानो एकदम जीवन ऐसा है जैसा दुर्बलता। हालेलुया। दुर्बलता, सुस्त पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहते हैं कि सुस्त जीवन को बदल लेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है सुस्त जीवन को, एकदम क्षीण जीवन को, हालेलुया, बदलेगा। हमें आइए, परमेश्वर के दास के प्रिय परमेश्वर, जैसा कि हम आज रात आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं, हालांकि क्षीण जीवन है हमारा, दुर्बल जीवन है, लेकिन फिर भी हम कहाँ हैं आज की सुबह? परमेश्वर के सभा में, परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या हैं? बैठे हुए हैं। हम खड़े नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, परमेश्वर के मध्य में नबी कहते हैं हम खड़े हुए हैं, और हम अपने दुर्बल छीन ढच्चे को एहसास है। हालेलुया। हमें हमको भी एहसास है इस दुर्बल जीवन को। हालेलुया। कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए, हम इस दुर्बलता जीवन में हैं। हालेलुया। हमें भी एहसास है, नबी कहता है कि इस दुर्बल छीन ढच्चे का एहसास है कि हम तो सिर्फ धरती की धूल ही हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? सिर्फ धरती के धूल ही हैं, मानो धरती की बोझ, धरती की धूल ही हैं। हालेलुया। आगे कहता है कि धरती की धूल ही हैं, तूने ही हमें अपनी महिमा, तूने ही अपनी महिमा और आदर के लिए जीवित प्राणी के रूप में पैदा किया है, और हमें इस बात का एहसास है। हालेलुया। हमें नबी कह रहा है कि तूने हमको पैदा किया इंसान के रूप में,
हमें जन्म दिया इस धरती पर, तूने हमें बनाया, हमें पैदा किया, लेकिन हमें इस बात का एहसास है, हालेलुया, इस बात का एहसास है कि आपके मुबारक हाथ हमारे जीवन और हमारी मालिक की हमारे जीवन को थमे हुए हैं, हालेलुया। हमें क्या फिर एहसास है कि उसका हाथ हमारे जीवन को थमे हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपका मुबारक हाथ हमारे जीवन और हमारी जीवन को थमे हुए हैं, और हम विश्वास के द्वारा खुद अपने को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हालेलुया। इस क्षीण जीवन को, इस निर्बल जीवन को हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, हालेलुया, और आशा करते हैं कि हमारी अनंत मंजिल प्रदान कीजिएगा, हालेलुया। हम आशा करते हैं, हालेलुया। आज की सुबह मेरे इस क्षीण जीवन को, इस दुर्बल जीवन को, इस कमजोर जीवन को, हालेलुया, आप क्या कीजिए, खुदावंत के हाथों में समर्पित कीजिए, हालेलुया। मैं समर्पित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ खुदा, इस जीवन को, इस दुर्बल जीवन को, हालेलुया, मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी मंजिल को आप मुझे दीजिएगा, हालेलुया, मेरी मंजिल को प्रदान कीजिएगा, ताकि हम उसे बेहतर देश में आपके साथ सदा सर्वदा रहें, जहां हमें फिर कभी बीमारों और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना नहीं करनी होगी, हालेलुया, हमें, हालेलुया। आज हम बीमार हैं, मुसीबत है, यहाँ पर हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, और भी आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा, हालेलुया, लेकिन इस क्षीण जीवन को आज के खुदा मैं तेरे हाथों में समर्पित कर रहा हूँ, हालेलुया। अरे प्रभु जी, मैं तेरे हाथों में दे रहा हूँ इस दुर्बल जीवन को, हालेलुया, हालेलुया। आप ग्रहण कीजिए प्रभु, और मेरा मंजिल मुझे दीजिए, हालेलुया, मेरा मंजिल मुझे दीजिए, हैं, मेरा मंजिल मुझको दीजिए। और आगे कहता है प्रार्थना करनी होएगी, वहाँ पर गालों पर से आंसू कभी नहीं बहेगा, प्रकाशित वाक्य में क्या है, वो तुम्हारा सारे आंसू पहुँच डालेगा, हालेलुया। कभी कोई दुर्बल, कभी कोई कमजोर नहीं होंगे, किसी के कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, हम तो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेंगे, हालेलुया, हमें हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, जवान रहेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर होगा, और हमें चंगाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हालेलुया, हमें चंगाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम तो अनंत काल तक के लिए चंगे हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल तक के लिए हम क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अभी हमें चंगाई की जरूरत है, क्योंकि जीवन कैसा है, एक क्षीण जीवन है, एक दुर्बल जीवन है, कमजोर जीवन है, लेकिन आशा रखिए, भरोसा कीजिए, खुदा इस जीवन को बदलने जा रहा है, हालेलुया, बदलने जा रहा है। जब ये रचना जो इस वक्त हम हैं बदल जाएगी, हालेलुया, हमें ये रचना, ये ढांचा, ये स्वभाव, ये शरीर की ढलना, हालेलुया, ये सारी शरीर की झुर्रियां पड़ना सब बदल जाएगा, हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये वक्त है, हम बदल जाएंगे, और हमें उसकी अपनी महिमा में देह के जैसा बना दिया जाएगा, हालेलुया, उसकी महिमा में देह के जैसा बना दिया जाएगा, हालेलुया। तब नबी कहता है, तब हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जब तक वह मुबारक घड़ी हम में से प्रत्येक के लिए आ नहीं जाती है, हालेलुया। जब तक वो मुबारक घड़ी, हालेलुया, जब तक वो मुबारक समय, जब तक वो मुबारक दिन, हालेलुया, जब तक वो मुबारक जो उसकी योजना में रखा गया है, हालेलुया, जब तक वो दिन नहीं आ जाता है, जब तक वो समय नहीं आ जाती है, हालेलुया, हालेलुया। नबी कह रहा है, जब तक वो मुबारक घड़ी हम में से प्रत्येक के लिए आ नहीं जाती है, हम अपने हर उस प्रयास को लगाने की कामना करते हैं जो हम जानते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो समय नहीं आ जाता है, जब तक वो दिन नहीं आ जाता है, जब तक वो घड़ी नहीं आ जाता है, तब तक हम हर समय हम उस प्रयास में लगे रहेंगे
जिस प्रयास को करने के लिए हमको जानकारी मिल चुका है। हालेलुया। अब हमको क्या जानकारी मिल गया है? हालेलुया। हमें तब तक विश्वास में आगे बढ़ना है, तब तक हमें हर मुसीबत को सामना करते विश्वास में आगे बढ़ना है, तब तक बढ़ना है जब तक वो घड़ी नहीं आ जाता है, जब तक वो दिन नहीं आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि हर उस प्रयास को लगाने की कामना करते हैं जो हम जानते हैं कि कैसे लगाना है, ताकि ऐसे विश्वास के द्वारा जो आपने हमें दिया है, आपके बड़े नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। जो आपने हमको दिया है उस महिमा को मेरे प्रिय भाई बहन हम आपके लिए आपके बड़े नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। आगे हम यहाँ इस छोटे से पर्व संध्या में एक छोटी सी संगति के तौर पर उस पहली बेदारी की यादगारी में एक साथ मिल करके जमा हुए हैं। हालेलुया। नबी क्या कह रहा है? हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? हम उस यादगार में जमा हुए हैं जो यादगार उसने पेंतीकोस्त के दिन छोड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उस यादगार में हम इस छोटी सी सभा में जमा हुए हैं। उस छोटी सी सभा में 120 लोग जमा हुए थे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम उस यादगार में, इस यादगार में हम यहाँ पर कहते हैं छोटे से पर्व में, इस छोटे से त्यौहार में हम यहाँ पर जमा हुए हैं जो हमारे यहाँ पर हुई थी, और उन बड़े बड़े और सामर्थ्य कामों को जो आपने हमें अपने महान बलशाली हाथ के द्वारा दिखाए थे, और यहाँ से बेदारी हर देश में फैल चुकी है, और आज रात विश्व भर में चारों ओर तथा पहाड़ों पर बेदारी की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और स्त्रियां और पुरुष अपनी बीमारियों और तकलीफों से चंगे हो रहे हैं, और सच्चे और जीवते परमेश्वर से रूबरू होने के जीवित परमेश्वर से रूबरू होने के मुकाम पर आ रहे हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, आज रात तू अपना आत्मा हम पर एक बहुत बड़ी परिणाम पे उंडेल दे। हालेलुया, आमीन। बहुत बड़ी परिणाम पे उंडेल दे। और प्रभु, यदि आपको यह बहुत अधिक अच्छा लगता है, यदि आपकी यह दिव्य कार्य योजना में है, तो हे परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आप इस इमारत में इस नए वरदान को क्रियान्वित करना शुरू करेंगे। हालेलुया। ताकि जो प्रचार कार्य के क्षेत्र में पीछे टिके हैं और जो प्रार्थना के योद्धा रहे हैं, वे यहोवा के महान हाथ को पहली बार इस नए वरदान में काम करते हुए देख लें। हालेलुया। और वे भी इसके फलों के सहभागी हो सकें। प्रभु ये प्रदान कीजिए। हालेलुया, प्रभु ये प्रदान कीजिए। हालेलुया। आगे नबी कहता है, मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहता है नबी, हम लेपालकता की भरपूरी की बात जोड़ रहे हैं। हालेलुया। हम क्या जोड़ रहे हैं? छिन्न देह के इस देह में रह करके हम एक लेपालकता की बात जोड़ रहे हैं। हालेलुया। और एक लेपालकता होगी, हमारी सारी जीवन का बदलना होगा। नबी कहता है कि हम लेपालकता की भरपूरी की बात जोड़ रहे हैं। ऐसा कब होगा? हालेलुया। सवाल है, ऐसा कब होगा? आमीन। सवाल है, ऐसा कब होगा? नबी कहता है पहले पुनरुत्थान पर। हालेलुया, पहले पुनरुत्थान पर। तभी ऐसा होता है कि हमारी ये देह इन तुच्छ भ्रष्ट रचनाओं से जो कि हम हैं बदल जाएगी। हालेलुया, आमीन। ये तुच्छ भ्रष्ट देह, ये रचना बदल जाएगी जब हमारी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। पुनरुत्थान पर ये बदल जाएगी और हमारे पास उसकी महिमामय देह जैसे ही देह होएगी। हालेलुया, आमीन। उसकी महिमामय देह जैसे ही देह होएगी, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। और हम उसकी समानता में होंगे। जब वो दृष्टिगोचर होता है तो हम उसकी समानता में ही दृष्टिगोचर होंगे। हमारे पास उसकी जैसे ही एक महिमामय देह होएगी और जीवन की सारी आजमाइशें और जदोजहद संघर्ष हल्की सी धुंध में धूमिल हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। नबी क्या कह रहे हैं? इस जीवन का हर एक संघर्ष, इस जीवन का जदोजहद, मेरे प्रिय, संघर्ष क्या हो जाएगा? एक हल्की सी धुंध में धूमिल हो जाएगी और चकनाचूर होकर के दूर हो जाएंगी।
हालेलुया। चकनाचूर होकर के दूर हो जाएंगे, बिल्कुल भी कदापि ना रहे। और ये पृथ्वी डेरा सरीखा घर जिसमें हम अब कहराते हैं, जिसमें हम उस ब्याने की बात जो होते हैं, उद्धार का वो ब्याना पूरी तरह से अपनी संपूर्णता में आना है। परंतु इस समय मिट्टी के इन ढेरों में हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि हम इतने ऊपर उठ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। नबी कहता है आमीन, हम इतने ऊपर उठ चुके हैं। ब्याना क्या है भाई डाउज? यह एक पोस्की होती है जो इसे थमे रहती है। हालेलुया। यह ब्याना होता है। आप जबकि एक बार को हम संसार की चीजों से प्रेम करते थे, एक बार को जब हम पाप करते थे और संसार के कार्यकलाप करते फिरते थे और हम परमेश्वर की फिक्र नहीं करते थे। हालेलुया। हम संसार में उससे अनजान थे, हम परमेश्वर रहित थे, हम मसीह रहित थे। अब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा और उसके द्वारा हमें उन कार्यकलापों से ऊपर उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा भेजा हमें और उसने हमें उस कार्यकलाप से ऊपर उठाया है। कौन सी कार्यकलाप से हमको उसने ऊपर उठाया है? हालेलुया। उस कार्यकलाप से जब हम संसार की जैसा जीवन जीते थे, संसार की जैसा चलते थे। नबी कहता है संसार के तरह हम जीवन को जीते थे। नबी कहता है संसार के कार्यकलाप करते थे, करते फिरते थे और परमेश्वर की फिक्र नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ आज क्यों हैं? क्योंकि हम इसलिए हैं क्योंकि हम खुदा की वचन के हम आदर करते हैं, खुदा की वचन को हम फिक्र करते हैं। लेकिन वो समय था हम कोई फिक्र नहीं करते थे, हम बिंदास पड़े रहते थे, दुनिया की तरह जीवन को जीते थे। हालेलुया। लेकिन आज यहाँ पर हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हम दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे नहीं कहता है कि हम उस समय हम मसीह रहित थे, हम लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। और उसके द्वारा हमें उन कार्यकलापों से ऊपर उठाया गया है। अब हमारे पास ब्याना है। हालेलुया। अब हमारे पास ब्याना है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया, आमीन। हम कहाँ आ चुके हैं? मृत्यु से पार होकर के जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम अच्छे जीवन में हैं, लेकिन ये जीवन भी, ये शरीर भी बदलने वाला है। हालेलुया। ये शरीर बदलने वाला है। आगे नबी कहता है ये नहीं वो बात जैसा कि मैं इसे उसके जैसा ही देखने की चेष्टा कर रहा हूँ। हालेलुया। नबी कह रहा है मैं उसके जैसा देखने की चेष्टा कर रहा हूँ जैसा यहाँ पर होता है। यही है जहाँ पर एक आम पापी दौड़ता हुआ नीचे तलहटी की ओर जाता है। आप एक मसीही इससे थोड़ा सा एक मसीह और थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर जाता है, बेकार की इन सब बातों से ऊपर उठता है। हालेलुया। कौन? एक मसीह क्या करता है? दुनिया की इन बेकार बातों से अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या करता है? ऊपर उठाता है। हालेलुया। ऊपर उठता है। यही तो उद्धार का बयाना है। हालेलुया। हमें यही तो क्या है? उद्धार का बयाना है। एक दिन था हम पाप में जीवन जीते थे, यीशु मसीह का कोई फिक्र नहीं था, प्रार्थना करना ही नहीं करना है, कोई चिंता नहीं थी, बाइबल पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोई चिंता नहीं था। हालेलुया। लेकिन आज हमारे अंदर क्यों ये जिज्ञासा आ रहा है? हमको प्रार्थना करना है, हमें संगति में जाना है। हालेलुया। हमें क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है आज हमारे अंदर? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा भेज करके मुझे दुनिया की कार्यकलापों से ऊपर उठा रहा है। दुनिया के अंदर जो संस्था की विश्वास था उससे कहीं मुझको उसने ऊपर उठा रहा है। हालेलुया। कैसे हम ऊपर उठ रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये क्या करेगा? ऐसे उठाते उठाते आपका छिन्न देह को एक दिन इतना बदल देगा कि आप मसीह के जैसा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह के जैसा हो जाएंगे। और नबी कहता है यही तो बदलने का क्या है? ये बदल रहे होते, ये तो बयाना है। हालेलुया। हमें ये बयाना है। मतलब बयाना तब होती है कि किसी ने उसने बयाना दे चुका है। हालेलुया। और जब बयाना हो गया तो मेरे प्रियगण वो उसी का होगा जिसने बयाना दिया है। और बयाना किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। और क्या है बयाना में? उसने मुझे आपको पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और उस
उसी के बदौलत आप दिन प्रतिदिन के जीवन में आप वचन पे ध्यान दे रहे हैं, वचन को आदर कर रहे हैं, वचन की पालन कर रहे हैं। नहीं तो एक समय था आप हो सके कि हम भी आप भी डिनोमिनेशन में थे, हालेलुया, बहुत सारे वचन को हम विपरीत जीवन को क्या करते थे, जीते थे, हालेलुया, आमीन। लेकिन संदेश हमें मिला और संदेश पवित्र आत्मा है, हालेलुया। आगे देखिए नबी कहता है यही तो क्या है, बयाना है, हालेलुया, यही बयाना है जो मेरे प्रिय भाई बहन हमारे जीवन को डिनोमिनेशन से, हमारे जीवन को दुनिया से, हमारे जीवन को हर बातों से क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन के समय में हमें ऊपर उठा रहा है, हालेलुया। आप आगे आप जिससे आप यह जान जाएं, नबी कहता है यही तो उद्धार का बयाना है, आप जिससे आप यह जान जाएं जब 5 बार दर्शन आपके साथ क्या करते हैं, मेरी बड़ी मदद करते हैं। और फिर आगे 5 बार है, चूंकि परमेश्वर ही मेरा न्यायी है, मेरा कभी भी यह धार्य नहीं रहा है कि कोई और देखे, यदि वो दिखाई देता है तो मैं उसे अपने तक ही सीमित रखूंगा, समझे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह क्या करता है। लोग इस प्रकार की सेवकाई के लिए तैयार नहीं रहते हैं, अतः आपको इसे जाने देना होता है, समझे। आप यहाँ पर वापस जाने देते हैं। अगर मैं कभी क्षेत्र में फिर से वापस आता हूँ तो मैं एक प्रचारक होऊंगा, परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पर वापस आने पर यहाँ पर ऊपर आप इस आसमानी मुकाम में ऊपर चले जाते हैं और आप वहाँ पर उन आयामों में इधर उधर घूम रहे होते हैं। आप किसी भी उस चीज से परे चले जाते हैं, हालेलुया, परे चले जाते हैं जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है, हालेलुया। आप उनमें से किसी भी बात से परे चले जाते हैं, आमीन। यानी दुनिया की सोचों से, दुनिया के विचारों से आप बिल्कुल अलग चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जैसे नूह दुनिया से, दुनिया की सोचों से, दुनिया के विचारों से, वैज्ञानिकों के सोच से कहीं दूर चला गया, हालेलुया। वैज्ञानिक आसमान में जाकर के पानी की पता करते हैं, लोगों को, दुनिया को बताते हैं कि आसमान में कोई पानी नहीं है, हालेलुया। लेकिन नूह कहाँ चला गया, दुनिया और दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग चला गया, दूर चला गया, परे चला गया, हालेलुया। और आप भी क्या होते हैं, आप मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन दुनिया के सोचों से अलग चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं, हालेलुया। और आगे कहता है कि आप उनमें से किसी भी बात से परे चले जाते हैं और यह आपको वहां पर उन क्षेत्रों में ऊपर ले आता है, परंतु आप देखते हैं कि आप हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मिल्कियत का बयाना है, क्योंकि हमें संसार की बातों से ऊपर उठाया जा चुका है, हालेलुया। संसार की बातों से हम आप ऊपर उठाया जा चुका है। ये क्या है, बयाना है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओह भाई नेविल, परमेश्वर दया करे और जीवते परमेश्वर की कलीसिया को प्रदान करे, हालेलुया। और नबी क्या करे, ओ भाई नेविल, और भाई नेविल क्या है, भाई नेविल भाई बर्नम की पास्टर है, हालेलुया, आमीन। भाई बर्नम का क्या है, पास्टर है भाई नेविल, और कहता है कि भाई नेविल परमेश्वर दया करे और जीवते परमेश्वर की कलीसिया को प्रदान करे, हालेलुया। जब कभी हम ऐसे स्थिति पर आते हैं कि सोचें कि कलीसिया एक सुंदर कलीसिया है, तो हम उसकी तुलना संसार की वस्तुओं से करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास उनसे बेहतर बास्केटबॉल की टीम हो जो कि उनके पास है, हमारे पास ऐसा और भी ज़्यादा आलीशान इमारत हो, हमारे पास और भी बढ़िया बैंकों खेल हो, हमारे पास तो यह बेहतर वह बेहतर या ऐसा ही और बेहतर हो, हालेलुया। क्यों ऐसा कभी हम उसकी तुलना संसार की तड़क भड़क से और चमक दमक से कर सकते हैं, हालेलुया। आइए परमेश्वर के दास कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हम सुसमाचार के चमक दमक नहीं
क्यों हम उसको उन दुनिया के जैसा कर सकते हैं चमक दमक? हम तो नबी कहता है सुसमाचार एक चमक दमक नहीं है, यह तो दहक रहा उजियाला देने वाला होता है। हालेलुया। चमक दमक और दहक देने वाला में एक अंतर होता है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ कहा है, हम एक मरी हुई लोथ को लेकर यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं और एक मुर्दा घर से दूसरे मुर्दा घर जा रहे होते हैं। नबी संस्था वाला को कह रहा है हालेलुया। लोग यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, जाते हैं, ये जैसा कि एक मुर्दा को लेकर के जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। हालेलुया। और आगे नबी कहता है दसों के एक संदेश की तरफ नबी कहता है, एक संदेश था जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, एक संदेश था जिसमें नबी कहता है हे प्रभु बस एक बार आओ। हालेलुया। एक संदेश था जिसमें नबी कहता है हे प्रभु एक बार, हे प्रभु बस एक बार आओ। हालेलुया। ये वो संदेश था, वहाँ से उसने उदाहरण लिया था। उसे किसने दलीला के चक्कर में फंसा था? सिमसोन। हालेलुया। तो सिमसोन की अंतिम प्रार्थना था जब उसकी आंखें फूट गई और उसे जो खूंटे पे बांध दिया गया। हालेलुया। तो उसके बाल धीरे धीरे आने लगा। तो सिमसोन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु एक बार और मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बालें आने लगी और उसकी आंखें फूट चुका था और उसने किसी आदमी और कुछ लोगों को उसने कहा कि मुझे इस इमारत का मेन जो खूंटा है उस खूंटा तक मुझको ले चलिए। हालेलुया। हालेलुया। उस संदेश के अंदर नबी कह रहा है कि सिमसोन की सारी ठाठाएं लोग कर रहे थे कि तुम्हारा ताकत कहाँ गया, आज वो ताकत दिखाओ। हालेलुया। सिमसोन की मजाक हो रही थी, सिमसोन के लोग मजाक कर रहे थे और ऐसी मजाक हो रही थी बड़ी, और उस भवन में उसको ले जाकर के आंखें फोड़ दिया और सब उसको चिढ़ा रहे थे। हालेलुया। कि वो ताकत दिखाओ जो तुम्हारे पास वो ताकत था कि सिमसोन कितने कितने लोगों को मार गिराता था और सिमसोन को कोई सामना नहीं कर पाता था। सिमसोन के अंदर खुदा की सामर्थ करती थी और सामर्थ से मेरे प्रिय भाई बहन हजारों हजार लोगों को सिमसोन मेरे प्रिय भाई बहन मार गिराता था। हालेलुया। कोई सिमसोन के पास टिक नहीं सकता था, लेकिन वो सामर्थ सिमसोन में तब तक था जब तक उसकी बाल थी, उसकी लट्टा था। हालेलुया। लेकिन इस राज को उसने दलीला को बता दिया और दलीला ने उस राज को जानी। इसके बाद उसके लट्टे कटवा दिया, उसकी शरीर में उसकी ताकत खत्म हो गया और निर्बल हो गया। हालेलुया। और उसको सेना ने पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और मेरे प्रिय भाई बहन उसको ले जा करके भवन में उसको ले जा करके उसकी जो है हर लोग उसकी क्या देख रहे थे? नबी एक संदेश में कहता है कि उसकी तमाशा देख रहे थे, उसको सब लोग मार रहे थे, सब लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे आज दिखा दो अपनी पावर, आज दिखा अपनी ताकत मुझे। हालेलुया। लेकिन सिमसोन इधर से उधर टहल रहा था, इधर से उधर मारे फिर रहा था। हालेलुया। तब उसने उस समय प्रार्थना किया बस एक बार प्रभु मुझे वो सामर्थ दे। हालेलुया। आमीन। और धीरे धीरे सिमसोन की बाल आने लगी। हालेलुया। और जब उसने छू करके देखा अपने बाल को, फिर से वो बाल आ गई। हालेलुया। क्योंकि वो चुंदी फिर से बढ़ने लगा। हालेलुया। और वो सामर्थ आने लगी उसके जीवन के अंदर में। जब वो सामर्थ उसने छू करके देखा, बाल को छू करके देखा तो बाल उसकी आ चुका था। तब उसने किसी से कहा कि मुझे इस भवन की मेन खंभा है उस खंभे के पास ले चल। हालेलुया। हो सके नबी कहता है उस संदेश के अंदर में उस दिन नबी कहता है कि सिमसोन ने हजारों को मारा होगा, लेकिन उस दिन उसने लाखों को मारा था। हालेलुया। आमीन। और उसको सिमसोन करके बड़ी मजाक के साथ दीवार के मेन खंभे के पास ले गए और मेन खंभे में उसको बांध दिए। हालेलुया। मेन खंभे में उसको रखे, साथ में उसको उस मेन खंभे में बांधे, मेन खंभे के पास ले गए। हालेलुया। और जब उसके अंदर बलशाली सामर्थ उतरा और उसने मेन खंभा को मेरे प्रिय बहन वो इमारत की जो मेन मोटा सी खंभा था उसे उसने मारा धक्का और वो खंभा गिर गया और उस दिन लाखों मेरे प्रिय बहन उसकी मजाक करने वाले मारे गए थे। हालेलुया। वो संदेश था जिसमें नबी कहता है हे प्रभु बस एक बार आओ। हालेलुया। हालेलुया। उस संदेश के अंदर में नबी कहता है यहाँ पर नबी कहता है कि दासों के इस खरीदारों ने वहाँ पर दृष्टि डाली और उसने पाया कि वहाँ पर इन दासों के बीच एक युवा लड़का था। एक कहानी बताता है नबी। हालेलुया। आमीन। नबी कह रहा है कि आज से बहुत पहले की बातें हैं। हालेलुया।
आज से मान के चले जाइए, हजारों साल पहले चले जाइए, तो उन दिनों के अंदर में नबी कहता है एक गुलाम हुआ करते थे, गुलामी होता था, गुलामी, हालेलुया, गुलाम होता था। और उस गुलामी में क्या होता था, लोग क्या करते थे, गुलाम बनाते थे लोगों को, हालेलुया, लोगों का बिजनेस होता था, मतलब गुलाम होता था, गुलामी, हालेलुया। हमारे दादा लोग भी कहते थे उस समय गुलामी होता था, राजा का गुलामी, हालेलुया, आमीन। सबको गुलामी करना है, राजा का गुलामी, जो नहीं करेगा उसे राजा छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। तो उन दिनों में ऐसा गुलामी होता था, लोग मेरे प्रिय भाई जवान जवान हट्ठे कट्ठे लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और उनको गुलाम बनाया जाता था, हालेलुया, हालेलुया। और उसको गुलाम बनाते थे और गुलाम बना करके उसको एक जगह रखते थे और कोई उसे गुलाम के लिए क्या करते थे, फिर बिक्री भी होता था, हालेलुया, गुलामी के लिए बिक्री भी होता था। तो मान के लिए कि इस राज्य के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में एक गुलामी क्या होता, एक ग्राउंड होता, वहाँ पर बहुत सारे गुलाम लोग रहते, हालेलुया। तो जिसको गुलाम रखना है, अपना गुलाम बनाना, अपने हरवा रखना है, वो वहाँ से खरीद करके लाते, हालेलुया। तो उसी तरह यहाँ पर नबी कहता है कि एक राज के समय में एक गुलाम था और एक व्यापारी गया था एक गुलाम खरीदने के लिए अपने घर की नौकर के लिए, हालेलुया। तो वहाँ पर उसने जा करके सारे गुलामियों को उसने देखा, हालेलुया, सारी गुलामियों को उसने देखा। और नबी कहते हैं वहाँ पर एक गुलाम था, हालेलुया, एक जनजाति व्यक्ति था, जनजाति मतलब एक आदिवासी व्यक्ति था, हालेलुया। और वहाँ पर उसको भी उस लोगों ने पकड़ करके ले आया था और उसको बेच दिया था, वो दूसरे जगह बेच देता था, बिजनेस होता था, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन एक व्यापारी आया और वहाँ पर देखता है, सबको देखा, बहुत सारे वहाँ पर जवान लोग थे और वो सोचा कि मैं किसको खरीदूँ, किसको खरीदूँ। तो एक जवान व्यक्ति को उसने देखा जो हट्ठे कट्ठे जवान था और उसके चेहरा में बड़ी मुस्कान था, हालेलुया, और वो सारे गुलामों से अलग ही किस्म का व्यक्ति दिखाई दे रहा था, हालेलुया। तब उसने कहा, वहाँ की जो उस गुलाम की मालिक, वहाँ के जो मालिक था, व्यापारी था, उसने कहा कि मैं इस गुलाम को खरीदना चाहता हूँ, हालेलुया। तब उसने कहा कि नहीं, मैं सारा गुलाम को तो बेचूंगा लेकिन इस गुलाम को नहीं बेचूंगा, हालेलुया, आमीन। तो क्यों नहीं बेचिएगा इस गुलाम को, मैं खरीदने आया हूँ, हालेलुया, और मैं इस गुलाम को लूँगा। नहीं नहीं, मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं इसको इसी कंपाउंड में रखूँगा, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों इसको इस कंपाउंड में रखिएगा, हालेलुया, क्योंकि क्या ये बिकाऊ नहीं है? तो कहा कि नहीं, सारे गुलाम बिकाऊ हैं लेकिन इसको नहीं बेचूंगा, ये बिकाऊ नहीं है, इसको मैं यहीं रखूँगा, इस कंपाउंड में रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि उसका हर चीज़ अलग था, हालेलुया। और तब उसके क्यों कैसा वो अलग था, क्या उसका मुस्कान अलग थी, हालांकि वो गुलाम में था, हालेलुया, हालांकि वो गुलाम में था। चिंता उनको करना चाहिए, बाकी गुलामी लोग चिंता में थे कि हमारे देश से, हमारे राज्य से ये मुझको कहाँ ला करके छोड़ दिया गया है, हालेलुया, मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, मेरी माँ बाप कैसे हो रहे होंगे, हालेलुया। जवान जवान को पकड़ के ला करके उस कंपाउंड में गुलाम बना देते थे उन दिनों में, हालेलुया। लेकिन इसके अंदर में कोई ऐसा फिक्र नहीं था, हालेलुया, क्यों कोई फिक्र नहीं था, वो गुलाम में भी था तो भी वो बड़ी सीने तान करके चलता था, हालेलुया। नबी कहता है इस हदीस में, गुलाम में था भी तो भी बड़ी मुस्कान था, सीने तान करके चलता था। बाकी गुलामियों से अलग किस्म के उसका व्यवहार था, अलग किस्म का रौनक था, हालेलुया, हमें अलग किस्म का रौनक था, हालेलुया। तो उसने जिसका लेना था उसने सबको रौनक देखा, सबका रौनक देखा, हालेलुया। एक को देखा होगा इस तरह गुलाम बैठे हुए, हालेलुया। उसने सबको देखा, नजर लगा कर कि मैं अपने घर के काम कामयाब लाए कौन गुलाम होगा, हालेलुया। सबको उसने देखा होगा, हालेलुया। तो एक को उसने देखा बड़ी, क्योंकि जब गुलामी ऐसे बैठते थे होंगे और जो बिजनेस जो लेना है वो आता था होगा, हालेलुया। तभी ऑर्डर होता था कि सारे जितने गुलाम लोग सब यहाँ पर आ जाए, हालेलुया। तो सब आते होंगे, सबको उसने बड़ी ध्यान से देखा होगा, हालेलुया। लेकिन एक गुलाम में होकर के भी उसका चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हालेलुया। तब वो सोचते थे कि इसी को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, हालेलुया। तो भाई मेरे को ये गुलाम पसंद है, मैं इसी को लूँगा, इसका रेट बताइए, हालेलुया। तो उस कंपाउंड के मालिक है कि नहीं, ये गुलाम बिकाऊ नहीं है, हालेलुया। क्यों, क्या इसको अलग खाना पीना देते थे क्या, हालेलुया? नहीं, खाना वही खाता है
जो बाकी गुलामों को खिलाता हूँ। हालेलुया। वही गाना इसको भी दिया जाता है, लेकिन तो फिर इसके अंदर रौनक क्यों है? हालेलुया। इसकी हर चीज अलग क्यों दिख रहा है बाकियों की तरफ? बाकी तो सब चिंता में बैठे हुए हैं। हालेलुया। कितना दिन से उनके घर से बेघर कर दिया गया है, चिंता नहीं रहेगा। हालेलुया। वो बड़ी सोच में सब है, कितना निराश है कि हो सके कितने के बच्चे से बच्चा होगा, कितने की पत्नी होंगी, माँ होंगे, बाप होंगे। हालेलुया। सब चिंतित हैं और अपने आप को ऐसे हैं जैसे मेरे प्रभु मरे जैसे दिख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक है सीने तान करके वहाँ पर है। हालेलुया। तब उसकी राज पता करने लगे लोग। हालेलुया। ये पता करने लगे कि आखिर इसका राज क्या है। तब उस कंपाउंड के मालिक ने बताया कि राज यह है कि इस देश का ये व्यक्ति है जनजाति, इसके बाप जो था जनजाति समाज का राजा था। हालेलुया। हमें जनजाति राजा समाज का क्या था? इसका बाप प्रधान था, राजा था। हालेलुया। 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 तब राज पता चला कि वो जनजाति आदमियों का उसके बाप प्रधान था, उसके बाप राजा था, वहाँ की मालिक था। हालेलुया। तब ये क्या सोच रहा था? हालांकि मैं कितनों भी यहाँ पर क्या हूँ, गुलाम में हूँ। हालेलुया। फिर भी मैं क्या हूँ? राजा का बेटा हूँ। हालेलुया। मेरा बाप जनजाति समाज का राजा है। हालेलुया। मैं राजा का बेटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? वो सोच रहा है मैं राजा का क्या हूँ? बेटा हूँ। हालेलुया। आमीन। कोई बात नहीं, आप इस संसार में है, संसार का है, इस संसार के ईश्वर के हाथों में है। हालेलुया। लेकिन चिंता ना करें, फिर भी मैं राजाओं का राजा का क्या हूँ? बेटा हूँ। हालेलुया। हालांकि हमारे जीवन में बीमार आता है और गरीब आ जाती है, पैसा का तंगी आ जाता है, गरीबता आ जाता है। हालेलुया। लेकिन इस हालत में मुंह बनाए ना रहें। हालेलुया। चिंता ना करें। हालेलुया। आप कौन है? राजाओं का राजा का बेटा, सारी भूमंडल का मालिक वो है। हालेलुया। अरे बीमार है, हालेलुया, मुसीबत आ गया, हालेलुया, हमें मुसीबतें आएगी, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, राजा का बेटा हूँ, हालेलुया। क्या अय्यूब के जीवन में मुसीबत नहीं आया? हालेलुया। अय्यूब के जीवन में मुसीबत के तांडव टूट गया, लेकिन अय्यूब जानता है, कहता है मैं जानता हूँ, हालेलुया, मैं जानता हूँ, हालेलुया, मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ, हालेलुया। क्या आनंदित हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस कहानी को नबी क्या करता है, इस संदेश के अंदर में बताता है, हालेलुया, हैं बताता है। और नबी कहता है इस कहानी को बताते हुए नबी आगे थोड़ा सा कुछ बातों को बोलना चाहता है। वो बोला जी नहीं, वो तो बस एक दास ही है, हालेलुया। ये बातें हो रहा है उनके साथ में और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप इस कहानी को जानते हैं, हालेलुया। कई बार इस कहानी को हमने सुना है, पर आइए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर नबी कहता है, हालेलुया, यदि आप महाराजा के पुत्र हैं तो आप संसार के जैसे कार्यकलाप नहीं करेंगे, हालेलुया, आमीन। आप कौन है? महाराजा के बेटा हैं, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना, पहला यूहन्ना बताता है, हालेलुया, हम क्या है? परमेश्वर के संतान, हालेलुया, हम क्या है? परमेश्वर के संतान हैं, आमीन। आइए आगे नबी कहता है, यदि आप महाराजा की पुत्रियां हैं तो आप संसार के जैसे कार्यकलाप नहीं करते हैं, हालेलुया। यदि आप महाराजा के पुत्र हैं तो आप संसार के जैसा कार्यकलाप नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया, आमीन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, हालेलुया। यद्यपि नबी कहते हैं, यद्यपि हम मृत्यु और दुख संताप के अंधेरे जगत में यहाँ पर हैं, हालेलुया। हम कैसे गुलाम की जगह में हैं, हालेलुया। वो गुलाम की जगह में था, कौन? वो जनजातियों का जिसका बाप क्या था? राजा था, हालेलुया। वो कहाँ था? गुलाम की जगह में था, हालेलुया। आप कहाँ हैं? इस संसार में, इस गुलामी जगह में हैं, हालेलुया। लेकिन आप कहें मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं राजाओं का राजा का बेटा, हालेलुया। आइए नबी कहता है, हम कहाँ हैं? हम संताप के अंधेरे जगत में हैं, यहाँ पर हैं, तो भी हम जानते हैं कि हमारी जागीर कहाँ पर है, हालेलुया, आमीन। तो भी हम जानते हैं कि हमारा जागीर कहाँ पर है, हालेलुया। कहाँ पर है हमारा जागीर, हालेलुया। हम इस यहाँ पर हम क्या हैं? हम एक गुलाम की तरह इस दुनिया में गुलाम हैं, हालेलुया। लेकिन गुलाम में भी रहकर
जानते हैं हमारा कहीं तो कुछ जागीर है। हालेलुया, आमीन। आइए आगे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं, नबी कहता हम जानते हैं कि हमारे पास कहाँ पर हमारी जागीर है। हालेलुया, है हमारी जागीर कहाँ पर है। हम तो एक राजा के बेटे और बेटियां हैं। हम एक राजा के नन्हे, हम एक राजा के ना है वरन एक महाराजा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, आइए हम उसी प्रकार ही कार्यकलाप करें। आमीन, हालेलुया। आइए नबी कहता है हम कैसे कार्यकलाप करें, वैसे ही कार्यकलाप करें जैसे हम राजा के बेटा हैं। हालेलुया, आमीन। हम उसकी जैसा हम क्या करें, कार्यकलाप करें। हालेलुया, नबी कहता है आइए हम वैसा ही कार्यकलाप करें। कैसा कार्यकलाप, वैसा एक बंधुआ कार्यकलाप कर रहा था। हालेलुया, आमीन। उसकी हर एक चीज अलग था मेरे प्रिय भाई बहन, वो उस कार्यकलाप में आगे बढ़ रहा था। और नबी कहता है वही कारण है जो मुझे देरी हो गई, यह है कि कुछ देर पहले ही एक छोटी थियोफोनी लड़की कमर की ठीक ठाक कर रही थी। हालेलुया। आगे थोड़ा सा नबी कह रहा है आप ध्यान दें हम कैसे जाते हैं पृथ्वी का आग से बपतिस्मा होने के पश्चात नबी कह रहा है पृथ्वी को क्या होगा, आग से बपतिस्मा होगा। हालेलुया, एक बार जल से बपतिस्मा हुआ था, कब, नूह के दिनों में। आमीन। नबी यहाँ पर कह रहा है आप ध्यान दें हम कैसे जानते हैं पृथ्वी का आग से बपतिस्मा होने के पश्चात सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। पृथ्वी को क्या होगा, आग से बपतिस्मा होगा तो पृथ्वी के सब कीटाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, सब कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सारे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। कीटाणु क्या है मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया के लोग एक कीड़े की मकोड़े की तरह जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, नबी कह रहा है सब कीटाणु नष्ट हो जाते हैं या पृथ्वी इस योग्य हो जाती है कि स्वर्ग पर बस सके। हालेलुया, पृथ्वी कैसा हो जाती है, वैसा कि पृथ्वी वैसा हो जाती है कि स्वर्ग पर बस सके। हालेलुया, यह इसे दर्शाता है कि अब हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया, कैसे दर्शाता है, ऐसे दर्शाता है जैसे कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। इस गंदगी से बाहर निकल करके परमेश्वर के प्रगट गुण बन गए हैं। हालेलुया, जैसे वह छोटी स्त्री थी अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, यह नहीं कि हम परमेश्वर के पुत्र होंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर के विचार के गुण हैं, समझे। हालेलुया, आमीन। हम क्या हैं, परमेश्वर के विचार के गुण हैं। हालेलुया, आगे आप यदि आज रात्रि आपके पास आनंद जीवन है, यदि आपके पास आनंद जीवन है तो हमारे पास यह हमेशा ही था, क्योंकि आनंद जीवन का तो केवल एक ही रूप है, हम हमेशा ही थे। और वह कारण जो कि हम हमेशा थे यह है क्योंकि हम परमेश्वर के एक भाग हैं और परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो आनंद है। हालेलुया, परमेश्वर क्या है, आनंद है। और जैसे मलिकिसिदक ने अब्राहम से दशमांश पाया था और यह उसके बारे में पोते लेवी के लिए ठहराया गया था, जो कि तब अब्राहम के अंदर ही था, उसने तब दशमांश दिया था क्योंकि तब वो अब्राहम के अंदर था जब अब्राहम ने मलिकिसिदक से भेंट की थी। हालेलुया, मैं एक सुबह उस पर किसी दूसरी जगह बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास कहता है मलिकिसिदक पर मैं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरे प्रिय भाई बहन हमें इस बात के हमें एहसास होना है। हालेलुया, कि हमारी एहसास क्या होनी है, एहसास यह होना है कि खुदा हमारे जीवन को एक दिन क्या करेगा, बदल देगा। हालेलुया, आमीन। इस दिन को बदल देगा। हालेलुया, हम क्या हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हमने बहुत सारी बातों को देखा और हैं, इसलिए खुदा आपको बुलाया है। हालेलुया, और आपको क्या कर रहा है, दुनिया और दुनिया की बातों से दिन प्रतिदिन अलग हटा रहा है, अलग उठा रहा है। हालेलुया, आइए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप ये ना सोचे कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हो, क्या मैं रेपचर में जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, आप सोच ना रहे हैं। हालेलुया, लेकिन आज आपके हालात को खुदा एक दिन बदल देगा। हालेलुया,
बाइबल कहती है खुदा आपको हालात को क्या करेगा, बदल देगा मेरे प्रिय भाई बहन। और आप क्या हो रहे हैं, दिन के जीवन में, हर दिन के जीवन में बदलाव ही आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और पहला यूहन्ना हमने 3:2 पढ़ा, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। इतना जानते हैं, बस इतना जानते हैं। हालेलुया। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। आमीन। वैसे हम उसको देखेंगे जैसा वो है, और हम भी क्या होंगे, प्रकट होंगे। हालेलुया। हम भी उसके साथ क्या होंगे, प्रकट होंगे, और उसको नबी कहता है हम वैसे ही देखेंगे, बाइबल कहती है वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। जैसा वो है मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी उसको वैसे ही क्या करेंगे, देखेंगे। और इसलिए यहाँ पर अय्यूब कहता है, जबकि भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अय्यूब 38:7 में कहता है। हालेलुया। क्या करते थे, परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। होशे 1:10 में लिखा है, तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसको विश्वास किया, जितनों ने उसको विश्वास किया, लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। आज आपने क्या किया है, इस समय के संदेश को ग्रहण किया है। हालेलुया। हमें जिसके बदौलत आपने ग्रहण किया है, इसके बदौलत आपको क्या मिला, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। रोमी 8:4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय कभी विफल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पौलुस कह रहा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। ये शरीर की मनभावनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, लेकिन इस संदेश हमको कैसे मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। हालेलुया। और जितने लोग इस आत्मा के द्वारा चलेंगे, यानी समय के संदेश के अनुसार चलेंगे, जीवन जिएंगे, हालेलुया, उनमें ये अनुग्रह आशीष क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हालेलुया। रोमी 8:19 में लिखा है, रोमी 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। आमीन। ये दुनिया, ये भूमंडल किसकी बाट जो रही है, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर हम क्यों जमा हो रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। आमीन। और हमको वैसे चलना होगा जैसे एक नबी कह रहा है, जैसा ये बंधुआ क्या कर रहा है, सीने तान के चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं बंधुआ में हूँ, तो अभी मैं जानता हूँ मेरा बाप एक राजा था, जनजातियों का राजा था। हालेलुया। मैं इस दुनिया में हूँ, मैं जानता हूँ मैं दुनिया की तरह नहीं, मैं दुनिया से भिन्न किस्म का बाप का बच्चा हूँ। हालेलुया। और मुझे उसके अनुसार जीने की जरूरत है। हालेलुया। और सृष्टि क्या कर रही है, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पी 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नहीं दिखाई देते हो। हालेलुया। आमीन। आप क्या कैसे दिखाई देते हो, पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हालेलुया, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का निष्कलंक क्या बने रहो, संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए।
हालेलुया, बोलिए आमीन। आप क्या वचन लेके हैं यहाँ पर? जीवन का वचन। हालेलुया, आपको क्या दिया गया है? जीवन का वचन दिया गया है। हो सके डिनोमिनेशन के पास मौत का वचन है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको क्या दिया गया है? जीवन का वचन दिया गया है। हालेलुया, आप जीवन का वचन लिए हुए मेरे प्रिय भाई बहन, लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नहीं दिखाई देते हो। हालेलुया, आमीन, जगत में दीपकों की नहीं दिखाई देते हो। फिर पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। हालेलुया, आमीन। कितना प्रेम किया है खुदा ने आपसे, कितना प्रेम किया है खुदा ने आपसे कि आप क्या कहलाएं? परमेश्वर के संतान कहलाएं। हालेलुया, आप परमेश्वर के संतान कहलाएं। और आगे कहता है, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमसे नहीं इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। हालेलुया, इस कारण मेरे प्रभाव संसार के लोग, संस्था, डिनोमिनेशन और दुनिया के लोग आपको नहीं जानते। हालेलुया, क्योंकि उसने उस दिन भी उसने उसको नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया, क्या यह अद्भुत बातें हैं। हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, और आप तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया, हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वो वैसे ही देखेंगे। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं? आमीन। बहुत सारे बातें, बहुत सारे वचन के द्वारा हमने अपने आप को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हालेलुया, सबसे बहुत बड़ा अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आपको क्या दिया गया है? जीवन का वचन दिया गया है। हालेलुया, और नबी क्या कह रहा है? अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो दुनिया के जैसा नहीं जिएंगे। हालेलुया, दुनिया के जैसा कार्यकलाप नहीं करेंगे। हालेलुया, आइए खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। हम सब मिलकर के थोड़ी समय खुदा का मुबारक दें, खुदा का धन्यवाद करें। खुदा ने हमें जीवन का वचन दिया, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दे करके अपनी बयाना दिया, और हम खुदा के बच्चे थे, इसलिए खुदा ने मुझे दिया और मुझे दुनिया के कार्यकलापों से दिन प्रतिदिन के जीवन में अलग ले जा रहा है, और हम अलग उठाए जा रहे हैं। दुनिया की जैसी सोच हमारी नहीं है, दुनिया की जैसी स्वभाव हमारी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि है भी तो आज भी है, अगर है तो खुदा के सामने घुटना टेके, खुदा से कहे, खुदा आज भी मुझ पर दया कर प्रभु, और मेरे जीवन को तेरे वचन का अनुकूल बना प्रभु। तेरे स्वरूप बनने के लिए पिता, हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में अफसोस होनी चाहिए अगर आज भी मैं बन नहीं पाया हूँ, नहीं बन पा रहा हूँ, कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी कमी है प्रभु। मेरी कमी को दूर कर प्रभु, मुझे उस ये बना प्रभु, मुझे उस लायक बना प्रभु। एक दिन आपकी जब आना होगा प्रभु, तो मैं आपके जैसा हो पाऊँ प्रभु, मेरा जीवन का रूपांतर हो पाए प्रभु, मेरा शरीर रूपांतर हो पाए प्रभु, और मैं आपके जैसा हो पाऊँ प्रभु, और आपसे मेरी मुलाकात बादलों में होकर के उस राज्य में जाने पाए, जबकि दुनिया जलाया जाएगा, दुनिया को यहाँ की सारी कीटाणु को समाप्त कर दी जाएगी। उस बपतिस्मा में आग की बपतिस्मा होगी धरती के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच है पिता परमेश्वर, तेरी दया प्रभु हमारे जीवन पर होने पाए और हालेलुया, दया कर प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम थोड़ी समय मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप को ध्यान दें कि खुदा ने आपको जीवन का वचन दिया है प्रभु, जीवन का वचन खुदा ने आपको दिया है, और आप खुदा का जीवन का वचन को लेकर के इस दुनिया में मेरे प्रिय भाई बहन एक दीपक है मेरे प्रिय भाई बहन, एक ज्योति है मेरे प्रिय भाई बहन, एक लाइट है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए फिलिप के अंदर में हम लोगों ने देखा, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, निष्कलंक संतान बने रहो मेरे प्रिय भाई बहन। और आप कहाँ इस हठीले लोगों के बीच में हैं, इस ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे मेरे प्रिय आप एक गुलाम की तरह हैं, लेकिन आप जान रहे हैं मेरे प्रियो, मैं तो राजाओं का राजा का बच्चा हूँ, मैं तो उस
पिता का पुत्र हूँ, जो सारी भूमंडल का स्वामी है मेरे प्रिय भाई बहन। और उसी ने आपको मेरे प्रिय अपने धन्य चरणों के सम्मुख आने के सौभाग्य मौका दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो यकीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो यकीन जमा हो, हाजिर हूँ उनमें। हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो यकीन जमा हो, हाजिर हूँ उनमें। जहाँ दो यकीन जमा हो, हाजिर हूँ उनमें। तुझे अकेला न छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तुझे अकेला न छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु सिवाय कब बात कही किसने। एक बार फिर से, यीशु के सिवा